इस वीडियो में हम लोग कौन सा द्विभाजक के बारे में जानेंगे, एंगल बाइसेक्टर, और जो है अंतः केंद्र के बारे में भी जानेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इन सेंटर बोलते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा द्विभाजक जो है कोई भी ट्रायंगल का दो बराबर भाग में जो कोण को विभाजित करता है उसे हम लोग कौन सा द्विभाजक रेखा कहते हैं। उसी तरह जो है ट्रायंगल में तीन कोण होता है, तीनों कोण का जो कौन सा द्विभाजक रेखा है जिस पॉइंट पर मिलेगा आपस में उसे हम लोग इन सेंटर बोलेंगे, इन सेंटर या अंतः केंद्र। अंतः केंद्र बोलते हैं इसको। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एंगल बाइसेक्टर तो आप लोग जानते ही होंगे। एंगल बाइसेक्टर उसे कहते हैं जो कोण को दो बराबर भागों में बांटे, उसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। किसी भी एंगल का दो बराबर भागों में यदि कोण को बांटेगा, ये भी x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, इसी को हम लोग इस रेखा को कौन सा द्विभाजक बोलेंगे। और तीनों लाइन जो है ये z है तो ये भी z होगा। तीनों लाइन इस पॉइंट पर मिला है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे तो इन सेंटर बोलेंगे, इन सेंटर बोलते हैं। चलिए इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है। त्रिभुज ABC है और तीनों जो है एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। इसको I से डिनोट करते हैं, I से। चलिए देखते हैं आपका जो है ये, इसको D मान लेते हैं, DEF। AI इज टू ID जो है आपका हो जाएगा B प्लस C इज टू A। एंगल A के सामने वाले साइड को स्मॉल a से लिखते हैं, एंगल B के सामने वाले साइड को स्मॉल b से लिखते हैं, और एंगल C के सामने वाले साइड को स्मॉल c से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। AI इज टू ID इक्वल टू होता है BC इज टू A। BC इज टू A होता है B प्लस C, ये साइड का जोड़ प्लस इस साइड का जोड़ इज टू इस साइड का होता है। इसी तरह होता है BI इज टू IE इक्वल टू हो जाएगा आपका A प्लस C इज टू B। इसी तरह CI इज टू IF इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B इज टू C। चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है यदि BD का लेंथ हम लोग को निकालना होगा तो इसका हो जाएगा आपका A इंटू C बाय B प्लस C, और इसका लेंथ निकालना हो DC का तो इसका हो जाएगा A इंटू B बाय B प्लस C। इसको जो है C इज टू B रेशियो में डिवाइड करता है। आपका हो गया BD इज टू DC हो जाएगा C इज टू B के रेशियो में। इसको याद रखना है, BD इज टू DC, BD इज टू DC इक्वल टू होता है C इज टू B। चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। अगला है कोई भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में जो है हम लोग जानते ही हैं एंगल का बाइसेक्टर, तीनों एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, जो कि ये है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है सर्किल जो है अंदर में बनेगा वो जो है एंगल बाइसेक्टर जो है परपेंडिकुलर पड़ेगा एक दूसरे लाइन पे। जैसे A से D खिंचा गया है, ये ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही पड़ेगा। B से E ज़रूरी ही नहीं है कि AC पर परपेंडिकुलर पड़ेगा, और AB पर लाइन CF ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही पड़ेगा। रेडियस जो होगा इसका R तीनों बराबर होगा परपेंडिकुलर इस लाइन पे R।
आर बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एस जो है आपका सेमी पेरीमीटर है, ये एरिया है। रेडियस जो है हो गया आपका एरिया बटे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, इससे यहाँ से हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू हो जाएगा रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आप लोग याद करके रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में जो है रेडियस हो जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस सी बाय 2। इसको याद रखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है रेडियस जो है ए प्लस बी माइनस सी बाय 2। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, ए हो गया, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया, तो हो जाता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एंगल बाइसेक्टर में जो है आपका ए डी स्क्वायर, इस लेंथ को यदि हम लोग को निकालना होगा ए डी को, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ए डी स्क्वायर इक्वल होता है दोनों साइड ए बी इंटू ए सी, दोनों साइड का प्रोडक्ट माइनस बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी, ये होता है। ए डी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी, ये लाइन का प्रोडक्ट इंटू ये लाइन का प्रोडक्ट माइनस में इसका और इसका प्रोडक्ट हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये यही फार्मूला है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज। अगला जो है आपका एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, एंगल बी आई सी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बाय 2। और जो है आपका एंगल ए आई सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। ठीक, अगला देखिए ए आई बी में 90 डिग्री प्लस हो जाएगा एंगल हाफ ऑफ एंगल सी। इसको भी याद रखना है आप लोगों को, इसको याद रख लीजिए आप लोग। एंगल जो है बी आई सी, बी ये वाला जो है आपका हो जाता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बाई 2। चलिए आगे देखते हैं ये कैसे आया, कहाँ से आया। हम लोग जानते हैं एंगल जो है ए प्लस एंगल बी, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और देखिए एंगल बी आई सी इक्वल टू क्या लिखे हम लोग 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल हाफ ऑफ एंगल ए, इतना हम लोग लिखे। चलिए देखते हैं, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल हुआ ए बी सी, इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक रेखा है, और ये भी जो है यहाँ से मिलेगा तो इस सेंटर पे आएगा, इस कोण का समद्विभाजक हो जाएगा। हम इसी एंगल में देखते हैं, ये इन सेंटर हो गया, बी आई सी है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल सी बाय 2, और ये भी एंगल सी बाय 2, और ये एंगल कितना हो जाएगा एंगल बी बाय 2, और ये एंगल बी बाई 2, क्योंकि कोण समद्विभाजक रेखा है बी आई। चलिए इस ट्रायंगल में बी आई सी में हम लोग देखते हैं, ट्रायंगल बी आई सी में क्या हो जाएगा एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल बी आई सी इक्वल टू 180 डिग्री।
इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ये भी a प्लस बी प्लस सी जो है आपका 180 डिग्री है, और ये भी b/2 प्लस c/2 प्लस एंगल BIC बराबर 180 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। तो हो गया आपका एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 प्लस एंगल BIC। चलिए आगे देखते हैं। इस साइड आ जाएगा, एक है इधर आधा है b/2, b में से b/2 जाएगा तो कितना बचेगा, एंगल A हो गया, प्लस b में से b/2 जाएगा तो b/2 बचेगा, और c में से c/2 जाएगा तो c/2 बचेगा। एक में से आधा जाएगा तो अध्ययन बचेगा 2, कितना हो गया, एंगल BIC हो गया। अब a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल A/2 प्लस एंगल A/2। एक को दो आधा आधा भाग में लिख सकते हैं ना, प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इक्वल टू एंगल BIC। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हो गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C/2 और प्लस एंगल A/2 इक्वल टू एंगल BIC। अब A प्लस B प्लस C को कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री, ऊपर से फर्स्ट इक्वेशन से /2 प्लस एंगल A/2 हो गया एंगल BIC। चलिए आगे देखते हैं। कट गया, 90 डिग्री हो गया, तो एंगल BIC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A/2। अब हम लोग देखते हैं एक्स सेंटर के बारे में। ट्रायंगल ABC में देखिए, P जो है आपका एक्स सेंटर, इसी को बोलते हैं XCNTR, इसी को एक्स सेंटर बोलते हैं। I जो है आपका इन सेंटर हो गया। इन सेंटर के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं, इन सेंटर हम लोग को निकालना होगा। BIC इक्वल टू हो जाता है 90 डिग्री प्लस एंगल हाफ ऑफ A, ये तो देख ही चुके हैं। एक्स सेंटर में जो है हम लोग यही करेंगे, क्या करेंगे, BPC यदि हम लोग को निकालना होगा, एंगल BPC तो निकालना होगा 90 डिग्री माइनस एंगल हाफ ऑफ A, यही होता है एक्स सेंटर में। एक्स सेंटर में ये फॉर्मूला लगाएंगे और इन सेंटर में ये वाला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यदि एक्स सेंटर का हम लोग को रेडियस निकालना होगा ना, तो हो जाता है फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर माइनस A। एक्स रेडियस हम लोग को निकालना हो तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, R माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस साइड ऑफ A। ये वाला साइड माइनस कर देते हैं तो हम लोग को रेडियस मालूम चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है मीडियन के बारे में जानेंगे, माध्यिका के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अधिक से अधिक आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। धन्यवाद।